तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सिंपल इंटरेस्ट की इस बेहतरीन क्लास में। और यहाँ में हम दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं और यहाँ पर हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आसानी से आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर आप इनको कर सकते हैं तो इनको सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? कितने वर्षों में, अपने टाइम बताना है। यहाँ पर 8% की वार्षिक दर मिल रही है तो मैं इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या लगाएंगे, अपन स्मार्ट अप्रोच जी लगाएंगे। मूलधन मान लो 100 रुपया है, ठीक है। अपने पास कितने हैं? 100 रुपए है, ठीक है। मूलधन अपन ने मान लिया 100 रुपए, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब उन्होंने कहा है कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5 हो गया। मूलधन अगर अपन ने 100 माना तो ब्याज कितना होगा? मूलधन का 2/5, यानी कि 100 का 2/5 कितना होता है? 100 का 2/5, 5 एकम 5 और 20 500, 20 दूनी 40, यानी कि ब्याज हो जाएगा आपका 40 रुपए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि मूलधन का 2/5, मूलधन 100 माना, 100 का 2/5 हो जाता है 40 रुपए। अब उन्होंने कहा कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से, एक साल में 8 रुपए मिल रहा है आपको। 100 में 8 रुपए, 100 में 8 रुपए, एक साल में 8 रुपए मिल रहा है भाई साहब। तो कितने सालों में 40 रुपए मिल पाएगा? तो 8 5 40, 5 सालों में। 5 इसका सही उत्तर है, 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाकर आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस आपको क्या करना था, मूलधन 100 मानना था, क्योंकि यहाँ पर हर में 5 था। आपको मूलधन ऐसा मानना है, अपर मेन बात तो ये है, अपने परसेंट में निकालना है ना, तो आपको 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। 8% मतलब 100 पर 8 रुपए मिल रहे हैं। अब भाई साहब एक साल में 100 पर 8 रुपए मिल रहे हैं, अब 40 रुपए कमाना है, कितने साल लग जाएंगे? 8 5 40, 5 साल लग जाएंगे, तब अपन 40% यानी कि 40 रुपए कमा पाएंगे, क्योंकि मूलधन का 2/5 अपने ब्याज है इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 3/4 है, दर ज्ञात कीजिए। 12.5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो राशि का 3/4 है, ठीक है। सिंपल सी बात, राशि कितनी है? राशि मानो 100, सिंपल वही। अब जैसा इसमें किया था वैसे इसमें कर लो। राशि मानी 100। अब भाई साहब 100 का क्या है? 3/4 है साधारण ब्याज। 3/4 निकालो कितना होता है? तो 4 से 4 और 4 से 25, 25 की 75, यानी कहीं ना कहीं 75 रुपए ब्याज निकल के आ रहा है। ब्याज कितना आ रहा है? 75। ये ब्याज कितना आ रहा है? 75 रुपए। 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 3/4 है, राशि 100 मानी, 100 का 3/4 यानी कि 75। दर ज्ञात करो, रेट बताना है। यहाँ पर अपने समय बताना था और यहाँ पर अपने रेट बताना है। अब 75 रुपए है, 12.5 वर्षों का है। एक बात समझो, अपन 12.5 वर्ष लगा रहे हैं 75 रुपए कमाने में, ठीक है। अपन ने 100 माना है, तो अपनी अगर 100 मानते हैं तो अपनी रेट निकल के आ जाती, गणना सही होती है, तो इसलिए 100 मान लिया करो मूलधन हमेशा। अब 12.5 वर्ष का, 12.5 वर्ष में 75 रुपए कमा रहे हैं, तो एक वर्ष में कितने कमाएंगे? तो 12.5 में अपन 75, एक वर्ष में कितना कहें? 75 बटा 12.5 कर लो, ठीक है। तो अपन जानते हैं 12.5, 12 एकम 12, 12 6 72, यानी कि 6 आएगा। और 6 का 5 में गुणा होंगे 3, यानी 75, 6 बार जाएगा। मतलब आप 12.5 से अगर 75 को काटोगे तो 6 बार जाएगा, यानी कि 6 वर्ष इसका सही उत्तर है। अब आप सोच 6% की दर इसका सही उत्तर है, ठीक है। आप सोचिए होगे इसको कैसे किया। इसको ऐसे किया कि भाई साहब 12.5 वर्षों में 75 रुपए कमा पा रहे हैं, तो एक वर्ष में कितने कमाएंगे? 75 बटा 12.5, 75 बटा 12.5 यानी कि 6 रुपए, यानी कि 100 पर 6 रुपए, यानी कि 6% हो गया। सिंपल सी बात है, 100 पर जितने कमा रहा है वही तो परसेंट है। तो 100 पर एक साल में 6 रुपए कमा रहे हैं, यानी 6% ब्याज मिल रहा है। वही अपने ब्याज की दर ज्ञात करना थी। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।